तो बच्चों आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। तो एक बार सभी बच्चे रिवाइज करते हैं कौन कौन से नियम हमने पढ़े थे। पहला नियम था आपका एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना। एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना जब आपके आधार दोनों के क्या हो, सेम, और घाते दोनों की अलग अलग हो, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या आता है, घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर m प्लस n, है ना। तो ये आपका था फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर हो जाएगा ए की पावर m प्लस n के। तो जब आधार सेम हो, घाते अलग हो, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो आपका जैसे क्वेश्चन है 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 45, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 45। दोनों की आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बताइए आंसर क्या आएगा। 2 की घात 145, 100 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 145, है ना। क्लियर है बच्चों। मैम तो आगे चलते हैं, फिर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था कि एक ही आधार वाली घातों का, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन कैसे करते हैं। तो अब की बार हमें भाग देना है, तो भाग कैसे देंगे, एक ही घात m है उसे भाग देना है एक ही घात n से, तो यहाँ पे घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। एक ही घात m को एक ही घात n से भाग देंगे तो घातें क्या होंगी, घटा दी जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। जब गुणा कर रहे थे तो घातें जुड़ जाती हैं, जब भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन बताएं जल्दी से, आपको क्या करना है, एक ही घात 6 को भाग देना है एक ही घात 2 से। यदि एक ही घात 6 को भाग दें एक ही घात 2 से तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताएं। ए को शून्य नहीं होना है, साथ साथ ए को शून्य नहीं होना है। यदि शून्य हो गया तो शून्य बटा शून्य बच्चों कोई संख्या नहीं होती है, क्या आ जाएगा, मैसेज में बताएं, एक ही घात 4। बिल्कुल सही, एक ही घात क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2, तो ये आपका हो गया एक ही घात 4। इसी तरह बच्चे यदि मुझसे कुछ कह रहे हैं तो बताएं, नहीं तो दोबारा समझा दो। हाँ, तो दोबारा कहाँ से, पहले फॉर्मूले से या इसी से ही। समझा दो मैम। हाँ, तो ये आपका क्या है, आपके दो फॉर्मूले मैंने बताए थे। पहला फॉर्मूला आपका क्या चल रहा था, एक ही घात m गुणा एक ही घात n। तो पुराना ही रिवाइज करा रही हूँ, अभी बच्चों नया कुछ नहीं हुआ है। तो आपका गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। तो जैसे 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 5 है, तो घातें दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, है ना। और दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है, एक ही घात m भाग देने का है, कि एक ही घात m को एक ही घात n से भाग देंगे तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, m माइनस n। क्लियर, जब गुणा कर रहे थे तो घातें जुड़ रही थी, जब भाग देंगे तो घातें घट जाएंगी। तो अब आपका क्वेश्चन है, एक 100 की घात 55 को भाग देना है 100 की घात 19 से। 100 की घात 55 को भाग देना है 100 की घात 19 से, बताओ आंसर क्या आएगा। बताएं बच्चों, 100 की घात 55 को भाग देना है 100 की घात 19 से, क्या आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, घातें क्या होती हैं, घटती हैं। 55 में से 19 घटाओ, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, क्या बात है बच्चों। मैम 100 की पावर 6। 100 की पावर कितनी, 55 में से 19 घटाना है, 19, 9 नहीं घटाना है बच्चों, 19 घटाना है। अब सही मैम आंसर 100 की पावर 46। 46 नहीं आएगा बच्चों, वही तो मैं कह रही हूँ,
55 में से 19 घटाना है, 9 नहीं घटाना है, 19। आप सब घटाना भूल गए। 100 की पावर 36। हाँ, 36 36। क्या करा, इससे एक हासिल ले लिया, तो 15 में से 9 गया, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये 4 रह जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। तो क्या आएगा, 100 की घात 36। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पहले बच्चे जोड़ क्यों रहे थे? तो इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए 15 की घात 12 को भाग देना है 15 की घात 7 से, तो बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे मैसेज में बताएं, मैसेज में बताएं। 15 की घात 12 को भाग देना है 15 की घात 7 से। 15 की पावर मैम 5। हाँ, 15 की घात कितनी आ जाएगी? 5। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 15 की 5। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यस मैम। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन है, -7 की घात 43 को भाग देना है -7 की घात 16 से, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? -7 की घात 43 को भाग देना है -7 की घात 16 से। मैसेज में आंसर दें सभी बच्चे। अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि घातों को जोड़ना है या घटाना है? -7 की पावर मैम 27। पर एक दो बच्चों ने जोड़ा है। बच्चों जब भी जब भी बीच में भाग का चिन्ह आएगा तब आपको घातें क्या करनी होगी? घटानी होगी। गुणा का चिन्ह आए और आधार सेम हो तब आप घातें जोड़ दें। तो क्लियर है? तो यहाँ पे घातों को क्या करना होगा? घटाना होगा। 43 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 27। बिल्कुल सही। कितना आएगा? 27। अब सभी को समझ में आ रहा है? 43 में से 16 घटाएंगे तो कितना? माइनस प्लस। माइनस माइनस प्लस। ये क्यों कर रहे हो? माइनस माइनस प्लस कहाँ से आया बच्चे? मैम एक फॉर्मूला नहीं है मैम, a - b बराबर a + b। पर उसमें तो यदि घात आपकी माइनस में होती तब आप वो करते। जैसे आप, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो कि पूर्णांकों में आपको ये बताया होगा कि a माइनस माइनस का b है तो ये a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? यस मैम। तो ये कहना चाह रहे हो। चलो इसका भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं। यदि आपको कहा जा रहा है 7 की घात 2 को भाग देना है 7 की घात -3 से, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 7 की घात 2 को भाग देना है 7 की घात -3 से। 7 - 1। नहीं, 8 मैम। कितना आएगा? देखो, जब भी आप भाग करते हो तो आपकी घातें क्या होती हैं? घटती हैं। ए की पावर m को भाग दे रहे हो ए की घात n से, तो ए की घात m माइनस n होगा। तो यहाँ पे आपका भाग है तो घातें घटेंगी। 2 माइनस दूसरी घात क्या है? -3 भी। हाँ, अभी यही तो आप कहना चाह रहे थे, a माइनस माइनस भी a प्लस। प्लस हो जाएंगे मैम। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ दोगे, 2 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 7 की घात 5। तो यही तो आप कहना चाह रहे थे कि a माइनस माइनस बी क्या हो जाता है? a प्लस बी। तो बताओ बच्चों, सभी का आंसर अभी भी गलत आ रहा है। 7 की घात -1 कैसे? 2 में माइनस करना है, 2 में से घटाना है -3 को। 7 की घात 5 मैम। 7 की घात 5। क्लियर है? हमने क्या करा? 2 में से घटाना है -3 को। 2 में से घटाना है -3 को, तो 2 माइनस -3 कितना हो गया? 2 + 3। फिर से देखो एक बार बच्चों, नोट करो अपनी कॉपी में। ये क्या था? 2 माइनस -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 2 में से घटाना था -3 को। 1 की घात 2 है, 1 की घात -3 है।
तो 2 में से -3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3, और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैं एक बार अगर सिंपल घात भी -40 तो मैम एक बार फिर से समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझें। आपको वैसे समझाते हैं, जैसे फॉर्मूला ड्राइव करता है, करा था ना, वैसे का एक बार देखते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 7 की घात 2 को भाग देना है 7 की घात -3 से। तो पहले इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, 7 की घात 2 का मतलब है 7 की घात 2 बटे में 7 की घात -3, ऐसे ही तो है, भाग देना है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक और फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, a⁻m इज इक्वल्स टू a⁻−m। ये फॉर्मूला याद है बच्चों? यस मैम। तो ये यूज कर लो। यहाँ पे 7 की घात -3 को आप क्या लिख सकते हो, 7 की घात -3 को 1/7 की घात 3 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 की घात 2 को भाग देना है 1/7 मैम की घात। वाई टाइप नहीं करेंगे मैम, ये क्या? मैम वाई टाइप कर देते हैं, पूरी स्क्रीन भर जाती है। बच्चों इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है, इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है। ठीक है, आगे से कोई इतनी बार वाई टाइप नहीं करेगा। तो यदि आप कोई सी ने किया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पर फिर से देखें, आपका ये क्या है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो सिर्फ। आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर a⁻m को भाग देना है a⁻n से, तो आपका फॉर्मूला आता है a⁻m-n। तो यहाँ m क्या है, 2, n क्या है, -3, है ना। m क्या आ रहा है, तुलना करो, m का मान आ रहा है 2, n का मान कितना आ रहा है, -3। तुलना की कितना आया, सभी बच्चे बताएं। m और n क्लियर हुआ? यस मैम। 2 आ रहा है, n -3 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, a⁻m-n में रखनी है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, a⁻2 माइनस, और n क्या है, -3। तो हमने m-n रख दिया, m और n की वैल्यू रख दी। तो ये आपका क्या आ गया, a⁻2 माइनस -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 3 हो गया, और 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 5। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। a क्या है आपका, 7 है, तो 7 की पावर 5 आ गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट बताओ? मैम हाँ, कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है, तो आगे कोई चले। डाउट नहीं है। हाँ, इसी में का एक क्वेश्चन और पूछे, चलो। 3 की घात 5 को भाग देना है 3 की घात -2 से। तो बताओ कितना आएगा। 7 मैम। हम्म कितना आएगा, 3 की घात 5 माइनस माइनस का 2। तो ये आपका आ गया 3 की घात 5 + 2, ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 7। 7। क्लियर? अगर मैम 3 की पावर -5 होती तो 3 की घात -5 हो, और यहाँ पे आपकी 3 की घात 2 हो। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों कितना आएगा। आपको तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है बस। 3 की घात -5 - 2, -5 और -2 कितना होगा, पूर्णांकों का जोड़ आता है तो सभी कुछ कर सकते हैं। 3 की घात -5 और -2 -7 आएगा। कितना आ जाएगा, -7। 3 की घात -7 आएगा बच्चों। बताओ, -5 और -2 कितना होता है, -7। हमें तो a की पावर m-n रखनी है। m यहाँ पर -5 है, n 2 है, तो -5 -2। क्लियर हुआ? जी मैम। नोट करो बच्चों। एक मिनट। हाँ, कर लिया जी। सभी बच्चे नोट करें, रुके हुए हो। समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? बेटा नहीं आया, एक बार फिर से बताएं। फिर से बता दो मैम एक बार। हाँ, फिर से बता देते हैं।
देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 3 की घात -5 को अब की बार हमें भाग देना है 3 की घात 2 से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले, लिख लिया? यस मैम। यस तुलना मैम। करो, इससे तुलना करो, m का मान कितना आएगा, तुलना करके बताओ। m का मान और n का मान बताओ कितना आएगा। m का मान क्या आ रहा है? m का मान -5, बताओ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पैथोलॉजी। और n का मान क्या आ रहा है, तुलना करके बताओ इससे, n का मान 2। बिल्कुल सही। तो अब इस मामले में रख दो a की पावर m-n, a की पावर m-n मतलब 3 की घात m-n, तो 3 की घात m-n, m कितना है -5, n कितना है 2, -5 -2 हो गया। हमने क्या करा, m-n में m और n की वैल्यू रख दी। क्लियर हुआ? यस मैम। अब -5 और -2 कितना होता है ये बताओ। माइनस जब हाँ, जब दोनों के चिन्ह समान हो तो क्या होता है, क्रिया जोड़ की होती है। दोनों क्या है, ऋणात्मक है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं, सर ने बताया होगा, जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया काय की होती है, जोड़ की। क्रिया काय की होती है, जोड़ की होती है, योग होता है। और चिन्ह कौन सा आता है, वही चिन्ह आता है, वही सेम चिन्ह आता है जो चिन्ह होता है। तो दोनों का चिन्ह निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आ जाएगा। और जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ोगे 7 और माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। बताया था ना सर ने, बताएं? -5 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। बेटा अमित शर्मा के नाम से और आकाश, ये क्या आपस में बातें हो रही हैं? कैमरा खोलो आकाश, ये क्या है, कोई कैमरा नहीं खोलेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तीसरा वाला आपका फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला आपका था, एक सेकेंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तब तक तीसरा फॉर्मूला रिवाइज करें। किसी संख्या की घात लेना, एक बार घात की घात लेके देखें, a की पावर m की होल पावर n करनी है। अभी एक सेकेंड रुके बच्चों, स्क्रीन अभी दिखेगी आपको। मैम। हाँ, तो तीसरा फॉर्मूला तब तक देखें, a की पावर m की होल पावर n आपको करना है। मैम अगर 2 माइनस वालों का प्लस करना है तो उनका आंसर माइनस में ही आएगा। क्या 2 माइनस वालों को प्लस करना है तो आंसर माइनस में ही आएगा। -3 और -4 आपको इसे प्लस करना है। दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, उसे प्लस करो। -3 और -4 को जोड़ोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, -7 ही आएगा। दो ऋणात्मक चिन्हों को जोड़ोगे तो आंसर ऋणात्मक ही आएगा। बेटा इमोजीज नहीं भेज रहे हैं, लास्ट बार आपको वार्निंग दे रहे हैं, इमोजीज नहीं भेज रहे हैं। क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हो, डाउट हो तो। मैम माइनस, हाँ मैम सर। इन्हें ना वार्निंग वार्निंग कई बार मिल चुकी है, ये लोग वार्निंग से मानते नहीं लग रहा है मुझे। ये लोग वार्निंग का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, तो अभी ना कोई नहीं, वार्निंग बस एक बार दिया करिए और अगली बार ना क्लास से लीव कर दिया करिए ना, ठीक है सर, क्योंकि मैम बहुत प्रॉब्लम आ रही है। काफी बच्चे ना बहुत शिकायत करते हैं इनकी, और ठीक ये है। स्टूडेंट ना मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, ठीक है मैम। 4-5 बच्चे हैं सर, ये इन्हें निकाल ही देंगे क्लास से। हाँ इन्हें निकाल ही दिया करिए मैम, ये डिस्टर्ब हम्म, करते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं, डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। ठीक, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। तीसरा आपका फॉर्मूला था घात की घात लेना। हम्म a की पावर m की होल पावर n आपका क्या फॉर्मूला आया था, घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है, m की n से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, a की पावर mn। ठीक है, तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल पूछे तो जल्दी से बताएं। 3 की घात 5 की होल घात यदि 2 हो तो बताएं कितना आएगा। घात की घात ले रहे हैं, 10 मैम। हाँ, 3 की घात 10। कितना हो आप, जाएगा? हाँ 10 मैम 10। बिल्कुल सही। सभी बच्चे मैसेज में बताया करें। तो ये आपका क्या आ गया, 5 की 2 से गुणा हुई तो कितना आ गया 10, तो 3 की घात कितना हो गया 10।
ठीक है, तो इसी की तरह अवंती की वर्कबुक में जो आपको मिली है उसी में आपकी एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन बताए। आपका क्वेश्चन है -5 की घात 3 -5 की घात 3 की होल घात 5। इसका बताओ कैसे किया सॉल्व, आंसर बताएं। -5 की होल घात 3 की होल घात 5, एक संख्या है -5, उसकी घात ली जा रही है। हाँ, आने लगे आंसर बच्चों। तो आपका ये क्या आ रहा है, संख्या -5 है, घातों की गुणा हो जाएगी, 3 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3 5 जे 15, तो -5 की घात 15। ठीक है, इसी तरह यदि आपका q की घात 6 की होल घात 7 है तो बताओ क्या आएगा आंसर। q कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसका मतलब सभी बच्चे मैसेज में बताएं। q की घात गुणा करेंगे 6 की 7 से गुणा करेंगे, q की घात 42। एक बार ये वाला फिर से समझाना। कौन सा वाला बच्चे, q वाला, की मैम ऊपर से गुना हो जाएगी। कौन सा वाला बच्चे, q वाला। यस मैम। देखो, आपका q जो है एक संख्या है, उस संख्या को हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि q 0 नहीं है, एक भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आपकी संख्या की घात 6 है, उसकी होल घात 7 लेनी है। तो आपको तो ये पता है कि घात की घात लेने में क्या होता है कि घातों की आपस में गुणा हो जाती है, m की n से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे घात क्या है, 1 की घात 6 है और उसकी दोबारा हमने 7 की घात ले ली, तो आपस में घातों की गुणा हो जाएगी, 6 की 7 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42। तो ये आपका क्या आ गया, q की घात 42। बताओ क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुना हो जाएगी ना मैम ऊपर और नीचे वाले की मैम। ऊपर और नीचे वाली की मतलब दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, 6 की गुणा 7 से हो जाएगी, संख्या से कोई, आधार से कोई लेना देना नहीं, आधार q का q ही रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका चौथा था, चौथा फॉर्मूला क्या था, समान घातांक वाले घातों की गुणा करना। समान घातांक वाले घातों की गुणा करने में क्या होता था, आधार दोनों के अलग अलग है, एक का a है, एक का b है, दोनों की पावर क्या है, m है। तो दोनों की पावर m होंगी तो क्या हो जाएंगी, आधार की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा b की पावर m। तो ये आपका क्या आ गया, a गुणा b की होल पावर m, a b की होल पावर क्या आ गई, m आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार देखते हैं, आपकी बुक में से निकालते हैं एक क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है -4 की घात 3 -4 की घात 3 गुणा में आपसे पूछा जा रहा है 2 की घात 3। 2 की घात 3 बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर इसका। -4 मैम 2 -4 की घात सभी 6। बच्चे 4 2 की घात 3 मैम। मैसेज में आंसर मैम -4 की घात 6। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, मैसेज में आंसर दीजिए, आप सब बोलते हैं तो सिर्फ डिस्टरबेंस होता है। आंसर जो बच्चा सही आंसर मैसेज में देगा मुझे समझ आ जाएगा, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, बस माइक पे बोलेंगे सब बच्चे गलत आंसर वही होगा। पहले ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला सामने है तब तक नहीं लगा रहे हो, अपने तुक्के लगा रहे हैं सब बच्चे। -4 की घात 3 मैम। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, ऊपर फॉर्मूला कोई नहीं देख रहा है, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर सही। अब आया, सारिका शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बिल्कुल सही आंसर, अब सही आंसर आए। मनीत कुल्लू के नाम से जिस बच्चे ने, आप बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। चिन्ह भी तो देखना होता है, क्या आएगा, -8 की घात 3। क्या हुआ, आधार की गुणा करो, -4 की गुणा 2 से करोगे और दोनों की घात 3। ठीक है, दोनों की घात 3 होगी तो ये आपका क्या आ जाएगा, -4 की 2 से गुणा करेंगे -8, -8 की घात कितना आ जाएगा, 3, है ना। होमवर्क नहीं किया था बच्चों, वर्कबुक किसी ने भी नहीं खोली, कल मैंने परसों लास्ट क्लास में आपको वर्कबुक के क्वेश्चन करने को कहे थे, किसी ने भी नहीं करके देखे।
मैम कल मैं मैं इस दिन तो मैंने स्क्रीन ही करे दिखाई थे क्लास। मैम करे थे देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, ग्रुप में भेजा ही नहीं जा रहा। अच्छा, तो मैम उस ये दिन तो नहीं दिखाई दे रही थी, पूरी क्लास सुन रहा था बस। पर अवंती की वर्कबुक से होमवर्क तो दिया था आपको, पेज नंबर 40 से 47 शायद, तो वो करना चाहिए था। आपकी ये अवंती की वर्कबुक का ही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बच्चों? ये सभी को बताएं। आप सभी बच्चे पहले माइक बंद रखें। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? -4 की घात 3 की गुणा करनी है 2 की घात 3 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? -4 की 2 से गुणा करेंगे -8, और -8 की घात 3। क्लियर? इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। यदि आपसे कहा जाए 2 की घात 11, आपका क्वेश्चन क्या है? 2 की घात 11 और 12 की घात 11, तो बताना है। आपका क्वेश्चन है 2 की घात 11 और 12 की घात 11 कितना होगा? इसका आंसर मैसेज में दें, मैसेज में दें बच्चों जल्दी से। हम 24 की घात 22। नहीं, 24 की घात इसकी 22 घात नहीं होगा। 11। हाँ, घात m की m ही रहती है। घात पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों का आधार अलग है, तो सिर्फ आधार की गुणा होगी ना। करना है। घात m की m ही रह रही है, तो आपके आधार की गुणा कर लो, 2 की 12 से गुणा करो, घात 11 की 11 ही रहेगी। 2 की 12 से गुणा करोगे 24, 24 की घात क्या आ जाएगा? 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 की घात 11। मैम हाँ, मैम घातों की गुना नहीं होगी ना मैम। ना, घातों की गुणा नहीं होगी, घात वैसी की वैसी रख दी जाएगी। ऊपर देखो फॉर्मूले में दोनों की घात m है, तो आंसर की भी घात m है। फिर इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में दोनों की घात 11 है, तो आंसर की भी घात 11 ही आ रही है। ठीक है, घातों में कुछ नहीं करना है, घात जैसी होगी वैसी रहेगी। मैम 12 ही गुना 2 से हो जाएगी, और हाँ, ब्रैकेट लग के 11 आ जाएगी घात। तो 12 की 2 से गुणा हुई 24, 24 की घात 11। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी वर्कबुक में दे रखा है, नेक्स्ट है -5 की घात 4 और 2 की घात 4। ठीक है, 29 से एग्जाम है, कोई नहीं बच्चों, 29 तारीख से आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, क्लास बंद हो जाएगी। तो आपका अगला क्वेश्चन है -5 की घात 4 और -2 की घात 4। जल्दी से सॉल्व करें। -5 की घात 4 और -2 की घात 4, इसे बताएं कितना आएगा। 29 से 9 तक बच्चों आपके क्लासेस ऑफ रहेंगी, जब तक आपके हाफली एग्जाम है। तक मैम आपको बता दिया -10 की पावर 4। पावर 4 -10 की घात 4 मैम। सभी मैसेज में आंसर देंगे, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। सभी बच्चे पहले आंसर दें। 19 कहाँ से आया? -10 की पावर 4। इसको कटा गया। बेटा माइनस क्यों आएगा, पहले ये बताओ। आपको गुणा करना है दोनों आधार का, -5 की गुणा -2 से करोगे। -5 और -2, माइनस माइनस। हाँ, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। माइनस की माइनस से गुणा करोगे प्लस आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस। और 5, मैम मेरा सही था। हाँ, तो ये आपका क्या आ गया? 10 की घात 4 आ गया। 10 की घात 4 आया, तो जिन बच्चों का माइनस आ रहा है उन्हें क्लियर हुआ कि आपका -10 नहीं, +10 10 की घात 4 आंसर आएगा। नोट करिए बच्चों, जहां गलती हो रही है साथ साथ नोट करो। कर लिया मैम। हाँ, करें, सभी बच्चे नोट करें। फिर क्वेश्चन दूसरा। एक मिनट रुको ना, यहाँ पर ही हाँ, मैं रुकी हुई हूँ। समझे? आपका फॉर्मूला ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ए और बी की क्या करनी है? गुणा करनी है। घात वैसी m की m ही रहेगी। तो लिया मैम। -5 है, ये -2 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 से आ गई, ऐसे है। -5 की -2 से गुणा करी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस 5 हो गया। करी 10, तो ये आपका क्या आ गया? 10 की घात 4। कॉल में आंसर पूछ लो। बेटा पोल में पूछेंगे, अभी सब बच्चों से ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो तभी कितनी गलतियां निकल रही हैं।
पोल में तो लास्ट में आपका एकदम एग्जाम समझा करो, पोल में क्वेश्चन पूछना मतलब एग्जाम जैसे देखा जाता है ना कितने बच्चों को समझ में आ गया, वो होता है पोल। तो पोल में पूछेंगे बच्चों क्वेश्चन, पहले आप ऐसे ही देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैम ठीक है, लास्ट में पूछ देना क्लास के। लास्ट में पूछेंगे बच्चों। अब इसके बाद आपका दोनों के आधार अलग अलग हों और घाते सेम हों, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, वर्कबुक में ही दे रखा है, 6 की घात 11 गुणा 3 की घात 11 गुणा 2 की घात 11। बताओ आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। हम्म, 36 की घात 11 मैम। हाँ मैम 36 की पावर 11। हाँ बेटा, माइक पे बोलने से अच्छा सब बच्चे जैसे मैसेज में आंसर दे रहे हैं, आप भी मैसेज में ही आंसर दे दो। तो सबसे दे दिया। हाँ मैसेज में ही दिया करें सब बच्चे। ये गुणा करनी है, तो ये आपका 6×3 = 18, 18 दूनी 36, 36 की होल घात 11, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने। आपकी बात क्लियर हुआ ना? यस मैम। तो ये था आपका 36 की घात 11। इसी तरीके से और क्वेश्चन आपके उसमें दे रखे हैं, आप उसे अवंती की वर्कबुक से सॉल्व करेंगे। एक और पूछते हैं, चलो, -3 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं जल्दी से। क्वेश्चन बताना एक बार। मैम माइनस 15 की पावर 6 -15 की पावर 6। आपका क्वेश्चन है -3 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। दोनों के आधार अलग अलग है, घातांक दोनों का सेम है 6। तो क्या करेंगे, आधार में आपको गुणा कर देनी है, -3 की 5 से गुणा कर देंगे, 6 पावर ही रहेगी। तो ये कितना आ गया, -3 गुणा पोल में लिख रहा हूँ मैम, लिखा ही नहीं जा रहा पोल में। -3 की गुणा 5 से गुणा कर देंगे, -15 की होल घात 6। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए, एक बार जल्दी से देखो। पहला फॉर्मूला था a की पावर m की a की पावर n से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है m+n, है ना। दूसरा आपका फॉर्मूला था कि जब हम a की पावर m को a की पावर n से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर m-n। इन दोनों में आपके समान आधार थे, आधार सेम है, देखो दोनों का आधार a है, दोनों का बेस संख्या सेम है। फिर तीसरा आपका फॉर्मूला था a की पावर m की होल पावर n, कितना आ जाएगा, a की पावर m(n), m की n से गुणा कर देनी है। चौथा आपका फॉर्मूला क्या है, जब आपके आधार अलग हो पर घातांक सेम हो, यहाँ पे ऊपर घात सेम हो, समान घात हो या घातांक सेम हो, तब क्या करेंगे, तो दोनों के आधारों की गुणा कर देंगे और घात आपकी ऊपर वाली m वही की वही रहेगी। क्लियर, चारों फॉर्मूले समझ में आए? मैम तो यस मैम। अब एक क्वेश्चन और ऐसे पूछते हैं जल्दी से, 3 की घात 2, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही हूँ बच्चों, ध्यान से करिएगा। फॉर्मूला वाला पेज निकाल, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, चारों फॉर्मूले इकट्ठे लिख दिए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैम ले लिया। ठीक है बच्चों, जिसे लिखना हो जल्दी से लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या था मैम? लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, कितना होगा ध्यान से दीजिएगा, इसमें इन्हीं चारों फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, सॉल्व करें। 3 की पावर 24 मैम। 24 कैसे आया बताओ। अच्छा, पहला स्टेप क्या करा, मैम जो ये 2 घात थी ना मैम, पहले इनकी गुना करी मैम। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या की घात का घात लेना है, तो 2 की 4 से गुणा करनी है, तो 24 कैसे आ जाएगा, 2 की 4 से गुणा करनी है, mn का मतलब मैम 3 की पावर 6।
ना, गुणा करनी है, गुणा। 2 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8। आपका फॉर्मूला क्या था, ए की पावर m की होल पावर n कितना होता है, ए की पावर m की n से गुणा करते हैं। ये आपका साइन क्या है, बीच मैम में 3 की पावर 42 ना मैम 3 की पावर 24 है। बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, किसी को जल्दी में कुछ हो रहा है, 24 कहाँ से आ रहा है 24 इतने ऊपर जाने कहाँ तक चले गुणा गए। करने के बाद मैम तो 3 से गुणा करने हैं कि मैम जमा। पहले आप ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, किसी को अभी नहीं है, सब तुक्के मार रहे हो। यहाँ पे 2 की 4 से क्या करोगे, गुणा। आपका फॉर्मूला, मैं यही तो कह रही हूँ, फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m की होल पावर n, मतलब m की n से गुणा करो। ये m n साथ में लिखा है, तो एम एन साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 4 साथ में लिख दो 24 बन गया। 2 की 4 से गुणा करो। बात समझ में आ रही है, यदि दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब आपका गुणा है। गुणा करनी है, 2 की 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8। कितना आएगा, 8। 3 की घात 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कितना आ गया, 3 की घात 8। रख दो वैल्यू, ये आपका हो गया 3 की घात 8, और बाकी क्वेश्चन आपका ऐसी का ऐसी लिखा रहेगा। ठीक है। ऐसे का ऐसे ही रहेगा मैम। हाँ, बाकी अब धीरे धीरे अभी सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप किया है। पहला स्टेप आपका क्या करा, इस संख्या को, तो 8 और 3 की मैम गुणा कर दी इसलिए 24 आ गया। बेटा गुणा क्यों करेंगे, सेकंड फॉर्मूला देखो। सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है, ए की पावर m समान आधार हो, आधार सेम हो तो बीच में यदि गुणा हो रही है तो घातों की गुणा नहीं होती है, तो घातों का जोड़ते हैं। घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है। आपका फॉर्मूला ये वाला है कि जब दोनों के आधार सेम हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 8 की 3 से गुणा नहीं करनी है, 8 को 3 से क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 3 को जोड़ना है, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो, जब बीच में दोनों के आधार सेम है, आधार दोनों के सेम है, दोनों के आधार 3 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो घातें जुड़ेंगी, बीच में भाग का चिन्ह होगा तो घातें घटाई जाएंगी। क्लियर। ठीक है मैम। हाँ, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11, और नीचे 3 की घात 5। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। अब बताओ क्या आएगा। अब बताएं। एक मिनट रुकना है आप। हाँ, मैं रुकी हुई हूँ, करें, सॉल्व करें। अब बताएं कितना आएगा, सॉल्व करके बताएं। 3 की घात 11 को भाग देना है 3 की घात 5 से, मैसेज में ही बताएं कितना आएगा। की घात 6 मैम। सभी बच्चे बताएं। मैम 3 की अच्छा तो 3 की घात 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 की घात 6। ठीक है, तो कितना है, 3 की घात 6 आपका आंसर हुआ। फिर से समझो बच्चों, किसी को नहीं आया हो, सबसे पहले क्या करा हमने, घात की घात को सॉल्व किया। सबसे पहले इसे सॉल्व किया, 3 की घात 2 की होल घात 4 कितना हो जाएगा, 3 की घात 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाती हैं। घात की घात में घातें गुणा होती हैं। 2 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8। तो ये आपका आ गया 3 की पावर 8, और दूसरा है आपका 3 की पावर 3। तो जब आप बीच में गुणा का चिन्ह हो और आधार सेम हो तो अब आपको घातों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। घातें जुड़ जाएंगी, 8 में 3 जुड़ेगा, 8 में 3 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 11। अब 3 की घात 11 को 3 की घात 5 से भाग देना है, तो जब भाग देते हैं तो क्या होता है, घातें घटाई जाती हैं। घातें घटेंगी, 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। क्लियर। किसी भी बच्चे को यस अभी मैम। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट नहीं है मैम। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। यस मैम। हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों जल्दी से। सेम इसी तरह के पूछती हूँ। 7 की घात 2 की घात 3 को यदि हम 7 की घात 4 की होल घात 2 बटे में 7 की घात 8 से भाग दें तो कितना आएगा।
इसी तरह कोशिश करें करने की। सबसे पहले घातों की घात से सॉल्व करें, एक संख्या की घात ले रखिए, उसे सॉल्व करें। बताएं पहले 7 की घात 2 की होल घात 3 कितना होगा? पहले मैसेज में ये बताएं, मैसेज में बताएं 7 की घात 2 की होल घात 3। मैसेज में बताओ बच्चों, माइक पे नहीं, मैसेज में बताएं सभी बच्चे। 7 की घात 2 की होल घात 3 कितना होगा? बिल्कुल सही। 7 की घात 6। हाँ, 2 की 3 से गुणा हो जाएगी, घात की घात में गुणा होती है, ये आ जाएगा आपकी 7 की घात 6। कितना आ गया? 7 की घात 6। ऐसी दूसरा बताओ 7 की 4 घात, की तो 8 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। 7 की घात 4 की होल घात 2 है, तो 4 की 2 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 7 की घात 8। तो ये आपका दूसरा क्या आ गया? 7 की घात 8 और बटे में 7 की घात 8। क्लियर? 7 की पावर 6 मैम। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप ऊपर क्या करोगे? पहले ऊपर की संख्याओं की घातें क्या करो? जोड़ दो। 6 में 8 जोड़ दो। वैसे काटने को तो 7 की घात 8 से 7 की 8 कट जाएगा, लेकिन चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? 7 की घात 14 और 14 बटे 7 की घात 8। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? 14 में से 8 घटा दोगे, कितना बचेगा? 7 की घात 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 की घात 6। ठीक है। दूसरा तरीका, यदि बच्चे 7 की घात 8 से 7 की घात 8 काट भी रहे हो ना, तो भी काट सकते हो, क्योंकि भाग देना है, इससे ये संख्या कट रही है डायरेक्ट, तो काट दो, तो डायरेक्ट ही 7 की घात 6 आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? यस मैम। तो नोट कर लिया सब बच्चों ने? मैम। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पूछूं? यस मैम। बताओ बच्चों, यदि आपसे पूछ रहे हैं 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 3 की होल घात 5 बटे 9 की घात 7 कितना आएगा? मिनट मैम। हाँ, अब सभी बच्चे पहले अपने आप करेंगे और फिर डायरेक्ट आंसर मैसेज में देंगे। डायरेक्ट आंसर मैसेज में बताना, खुद से करो पूरा क्वेश्चन आप। नौ की घात 10। की पावर 10 मैम। वेरी गुड बच्चों, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये आपका क्या है? 9 की घात 2, 9 की घात 3 की होल घात 5 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 की 5 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो गया? 9 की घात 15। तो ये आपका आ गया 9 की घात 15 बटे 9 की घात 7। तो आप ऊपर क्या करेंगे? मैम 17 मैम, 17 में से 7 गए मैम, 10 बच गए मैम, 10 की इसकी घात होगी मैम। बिल्कुल सही। 9 की घात 17 हो गई बटे में 9 की घात 7, तो ये आपका क्या आ गया? 9 की घात 17 माइनस 7, 9 की घात 10। आंसर क्या आ गया? 9 की घात 10। ठीक है, क्लियर है हो गया ना बच्चों? तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, इसका क्वेश्चन का आंसर। अपने तो पूछ लिया है। क्वेश्चन एक, अमित शर्मा नाम से ना, ये बार बार में कुछ डाल रहा है अमित शर्मा नाम से। ठीक है। अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। बच्चों अपना माइक सभी बच्चे बंद रखें, माइक बंद रखें, और अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। मैम हो गया। बच्चों पोल अभी मैंने खोला ही नहीं है, हो गया अभी, 1 सेकेंड रुको। पोल ऑप्शन। हाँ, पोल ऑप्शन खोल लिया बच्चों, थोड़ा सा अभी नेट हैंग हो गया है, अभी 1 सेकेंड लग रहा है बच्चों। पोल में आपका आंसर खोल देना है सभी बच्चों को। तब तक सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व करके एक बार चेक जरूर करें। पोल में आंसर फिर सही नहीं हो सकता है, बाद में आप कहते हैं मैम गलत ऑप्शन लग गया। सभी बच्चे चेक करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 5 की घात 2 की होल घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7। इसका आंसर पोल में देना है सभी बच्चों को। ऑप्शन है आपके, पहला है 5 की घात 14, दूसरा है 5 की घात 7, तीसरा 5 की घात 3 और चौथा 5 की घात 2।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम इतने कह दो माइक ना खोल लगी। हाँ, मैं सबका माइक कभी बंद रखें बच्चों। बच्चों मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं सभी का माइक एक साथ पूरे 1 घंटे बंद रखूं, लेकिन वही है कि आप अपनी बात कहना चाहें और लिखने में टाइम लगे तो मैम चैट आसानी में लिख दो। हाँ, आसानी से चैट में चलो टाइम लगता है तो चलो बोल लो, पर ये नहीं कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहो दिन भर। ओके मैम। सभी तो बच्चे मैम आप दें। कुछ बोल रहे हैं। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ध्यान से बच्चों एक बार चेक जरूर करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। बच्चों चेक जरूर करा करो, उसके बाद आंसर पोल में दें। 7-8 बच्चों के और रह गए आंसर पोल में देने को, जल्दी से बच्चे आंसर दें। अभी भी 5 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर पोल में दो बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से पोल में आंसर दें। मैं 1 मिनट रुको। रुकी हुई हूँ, कर लें सॉल्व, करें सॉल्व करें। बस 2 मिनट। रुकी हुई हूँ, करें सॉल्व करें। पता चलता मैंने शौक का। बच्चों माइक ऑन, गाना नहीं गाना है, माइक बंद रखें। ये जल्दी से आंसर दें पोल में।
देखो बच्चों, जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इतना टाइम लग रहा है ना, इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप घर में और प्रैक्टिस करो, तो आप जल्दी से जल्दी गणना कर पाओगे, तो और आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, जिससे थोड़ा सा जल्दी हाथ चले। थोड़ा सा जैसे टेबल्स याद करो जल्दी से, यदि उसमें टाइम लग रहा है तो पहले ये देखो कि टाइम किस चीज में लग रहा है, कि टेबल। बैटरी खत्म हो गई थी मैम, लेफ्ट मार दिया था मैम, इसलिए समझ में नहीं। अब दे दिया आंसर बच्चे। चलिए मैं अभी इसका आंसर समझाऊंगी, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी और को आंसर देना है या मैं बस पोल एंड करें? कर दिया मैम, पहले ही कर दिया कर था दो मैम। मैम। ठीक है, पोल एंड कर दिया है बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। जिन बच्चों की क्लास अभी लेफ्ट हो गई थी, नहीं कर पाए थे, वो एक बार दोबारा से समझ लें क्या है। हमने सिर्फ चारों फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला आपका, अब बच्चों माइक बंद रखें। 5 की घात 2 की होल घात 3 कितना हो जाएगा? घात की घात ले रहे हैं, तो आपका हो गया 5 की घात 2 गुणा 3, ये आपका आ गया 5 की घात 6। कितना हो गया? 5 की घात 6 गुणा में 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों की गुणा नहीं होती, घातों को जोड़ते हैं। तो काफी बच्चों ने यहीं पे गलती की है, 6 को 4 से जोड़ना है, ना कि गुणा करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 की घात 10 आ जाएगा, है ना। 5 की घात 10 आ जाएगा बच्चों, गलती समझ में आई। फिर उसके बाद 10 में से 7 घटाओगे, कितना आएगा? 10 में से 7 घटाओगे तो 5 की घात 3 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? मैम जिन बच्चों के दोबारा आंसर हुए, जिनके ए बी और डी लगाए थे, उन्हें क्लियर है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए अब यहीं तक रखते हैं। एक बार अपनी अवंती की वर्कबुक देख लेना। अवंती की वर्कबुक में वही पेजेस हैं आपके। कौन से? दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं बच्चे? तो ठीक है, दोबारा देखें। देखो आपका क्वेश्चन क्या था? ये था आपका 5 की घात 2, फिर से देखो 5 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7। ठीक है, एक एक फॉर्मूला लगाना है। पहले हमने क्या करना है? a की पावर m की होल पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 की घात 2 की होल घात 3 है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? घातें गुणा होगी। गुड नाइट मैम, बाय मैम। एक बार एक अर्जेंट फोन आ रहा है हाँ, जिसका फोन आया था आपका लेट। तो ये मैम, आपका लेफ्ट कर रहा हूँ। हाँ, m की n से गुणा करेंगे, 2 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा क्या करेंगे? अब आपका दूसरा फॉर्मूला था a की पावर m गुणा a की पावर n में क्या होता है? घातों को जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है। तो ये आपका 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 कितना हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी, तो आपकी घातें जुड़ेंगी, 6 प्लस 4 आ जाएगा। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 की घात 10 बटे 5 की घात 7। अब आपका तीसरा फॉर्मूला क्या था? कि आपका जब भाग आए, a की पावर m को a की पावर n से भाग देना होगा, तो आपकी घातें क्या होंगी? घटा दी जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। तो अब आप अपनी घातों को घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7। 10 में से 7 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 5 की घात 3। 5 की घात 3 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी सभी को लेफ्ट कर रही हूँ। कौन कौन है ये? अजय नरमल लेफ्ट। प्रदीप तू भी है। सभी बच्चों को अभी लेफ्ट कर रही हूँ। बताओ बच्चे, आप क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस मैम। आपने भी इतनी बार वाई टाइप करा, खुद क्वेश्चन पूछ के इतनी बार? अब बच्चों होमवर्क क्लियर है? होमवर्क अवंती की वर्कबुक में आपने देखा होगा 40 से 47 पेज तक जो भी आपके ये एक्सरसाइज हैं, चारों वाले फॉर्मूले, ये सब आपको होमवर्क में करने हैं। पेज नंबर? यस मैम, बाय मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।